तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा, एनर्जी बैंड डायग्राम एंड फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें पहले पहले इससे पहले लेक्चर में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। अब आज जो टॉपिक होगा हमारा सेकंड नंबर होगा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल देखेंगे और उसकी एनर्जी देखेंगे। ओके, फर्मी एनर्जी लेवल देखेंगे और उसकी एनर्जी कितनी होती है वो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ओके, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए, आपको पता है, वी नो दैट तो कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड कितना होता है बताइए। द concentration of hole in valence band बताइए। तो NH विल बी इक्वल टू क्या होता था, 2 इंटू 2 पाई MH KT बाई H स्क्वायर का पावर 3/2 E की पावर EV माइनस EF बाई कितना KT। एम राइट, यही होता था। तो मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, हम NH की जगह क्या रख सकते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा एन टाइप में NH विल बी इक्वल टू Na। क्यों, ये क्या है, Na क्या है, जैसे उसमें क्या किया था मैंने, Na की जगह Nd लिया था, यानी डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, उसमें डेंसिटी ऑफ डोनर एटम मैं लिया था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो इम्प्योरिटी हम क्या करते हैं इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। ओके, तब देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, Na रख सकते हैं हम। तो देखिए Na विल बी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, Na विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2 पाई MH KT बाई H स्क्वायर पावर 3/2 ओके, E की पावर EV माइनस EF बाई KT। ओके, अच्छा, अब हमने जैसे पिछले लेक्चर में किया था वैसे इसमें भी करूंगा। तो Na विल बी इक्वल टू क्या ले लूं, NV, मतलब इस पूरे को मैं कांस्टेंट लेट कर लूं, इस पूरे को मैं क्या कर लूं, कांस्टेंट लेट कर लूं, यानी ये जो NV हो जाएगा हमारा, ये 2 पाई MH KT बाई H स्क्वायर पावर 3/2, और साथ ही साथ मैं 2 को भी ले लेता हूं, 2 के भी बाहर ले लेता हूं। ठीक, इसमें 2 को भी, जैसे उसमें मैंने एन से लिया था ना, यानी इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, यहां पर भी इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन बैलेंस बैंड। ओके, क्या ले लूं, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसी की ये इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन बैलेंस बैंड है, ठीक है ना, तो इसकी जगह मैं रख दूं, तो E की पावर EV माइनस EF बाई KT, इतना हो जाएगा बच्चों। तो आगे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखना, यहां तक की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो Na विल बी इक्वल टू NV E की पावर EF बाई KT, सहित बना दूं तब लॉग लूं। तो इसे मैं क्या करूं, Na बाई NV मैंने लिखा, E की पावर EV माइनस EF बाई कितना KT हो जाएगा। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, तो NV बाई Na, NV बाई KT, 2 पाई MH KT बाई H स्क्वायर पावर 3/2 ओके, E की पावर EV माइनस EF बाई कितना KT हो जाएगा। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, तो NV बाई Na, NV बाई KT 2 पाई MH KT बाई H स्क्वायर पावर 3/2 तो
विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस लग जाएगा, यानी ई वी माइनस कितना ई एफ बाई कितना के टी, ठीक, ई वी माइनस ई एफ बाई के टी will be equals to nv by na, taking log on both side, taking log on both side, log on both side, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, लॉग ले लिया। जब मैं लॉग ले लूंगा तो आप बताइए, लॉग बेस ई की पावर माइनस ई वी माइनस ई एफ बाई के टी विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई एन वी बाई एन ए। दिस इज व्हाट, ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है, कल ही मैंने बताया था। तब क्या बचा, ई वी माइनस ई एफ बाई के टी, मैं बाई ऐसे लिखता हूं, बाई के टी विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई एन वी बाई एन ए, ठीक, तो माइनस ई वी माइनस ई एफ विल बी इक्वल टू के टी लॉग एन वी बाई एन ए, बार बार ई नहीं लिख रहा हूं मैं, तो इसका मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, ई वी प्लस ई एफ विल बी इक्वल टू के टी लॉग एन वी बाई एन ए, तो ई एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वी प्लस के टी लॉग एन वी बाई एन ए। दिस इज द फर्मी एनर्जी इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्मी एनर्जी हो जाएगी, ठीक, यही मुझे कैलकुलेट करना था। ओके बच्चों, आगे देखना, तो कितना मुझे मिला, ई एफ विल बी इक्वल टू ई वी प्लस के टी लॉग एन वी बाई एन ए, वही मैं एक बार फिर लिख दिया। तो बताइए बैलेंस बैंड में क्या करता है कि जो फर्मी एनर्जी थी वो किधर की ओर शिफ्ट कर गई थी, बैलेंस बैंड की तरफ। क्यों शिफ्ट की, क्योंकि ये इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू और ऐड हो गई इसमें, तो ऑब्वियसली क्या है, बैलेंस बैंड की ओर क्या कर जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था, कंडक्शन बैंड था, ये मेरा कंडक्शन बैंड था हम लोगों का, और ये बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। ओके, यहां की जो एनर्जी थी ईवी था, ईवी था, और जो हमारा फर्मी एनर्जी थी किधर की ओर शिफ्ट हो गई थी, बैलेंस बैंड की तरफ, यानी ये हमारा ई एफ हो गया, और जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल था वो क्या था, इसके जस्ट एबव था ये, और ये पूरा एनर्जी गैप हो जाएगी ईजी। ओके, अच्छा, तो यहां एक बार और लिख देता हूं, जो एनवी होता है, क्या होता है ये, इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट हो जाएगा ऑफ द बैलेंस बैंड। ओके, एंड इसकी वैल्यू जो लिखेंगे आप, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, ये 10⁻25 पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, ठीक, लाइट तो आ गई, हाँ, तो अब देखना, तो यहां मैं लिखूंगा द फर्मी लेवल lies just above the बैलेंस बैंड, ठीक, क्यों, इसमें इतना क्या हुआ है,
एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोगों को फिर से कनेक्ट होना होगा। तो आप लोग कनेक्ट होइए। ओके बच्चों।